हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरर डिटेक्शन में चेकसम के बारे में देखने वाले हैं ना। चेकसम क्या होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चेकसम समझने के लिए हम सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं, है ना। चेकसम कैसे निकालते हैं तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल में। जैसे कि कोई हमें डेटा दे रखा है ना, जैसे कि ये हमें कोई डेटा है, इसको हमें ट्रांसमिट करना है रिसीवर को, है ना। हमें रिसीवर को ट्रांसमिट करना है ना। तो कंसीडर द 8 बिट चेकसम यूज, है ना। तो हमें क्या यूज करना है, 8 बिट चेकसम हमें यूज करना है ना। 8 बिट चेकसम यूज करना है। तो किस तरीके से हम करेंगे, तो इस जो डेटा लिखा हुआ है ना, तो उसको हम 8 सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 8 बिट चेकसम हमें चाहिए। तो जितने भी पूरा डेटा दिया गया है इसको हम 8 बिट में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने 8 बिट में इसको डिवाइड कर लिया, है ना। इस तरीके से हमने पूरे डेटा को 8 बिट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है। तो 2, तो 4, तो 6 और 2 8, है ना। इस तरीके से 8 हमारी बिट हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ ऑल द सेगमेंट आर एडेड एंड रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जितने भी सेगमेंट है, पहला सेगमेंट, है ना, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट और चौथा सेगमेंट, है ना। तो ये जितने भी चारों सेगमेंट है इसको हम ऐड कर लेंगे, है ना। बाइनरी एडिशन से इसको ऐड कर लेंगे, है ना। तो चारों सेगमेंट को हम बाइनरी एडिशन से इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो हमारा जो ऐड करके आया, हमारी वैल्यू ऐड करके इतनी आई, है ना। ऐड करके वैल्यू इतनी आई, है ना। तो हमारी टोटल बिट कितनी है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, है ना। 10 बिट आई हमारी, है ना। तो 2 बिट एक्स्ट्रा आ रही है ना। अब 2 बिट एक्स्ट्रा आने का क्या मतलब है कि जो हमारा एडिशन है, एडिशन करने में हमारी 2 बिट एक्स्ट्रा बढ़ गई। अब हमें चाहिए 8 सेगमेंट का चेकसम, है ना। तो हम जो 2 बिट को क्या करेंगे, इसी रिजल्ट में हम जोड़ देंगे, है ना। तो जो 2 बिट आगे वाली है, ये 2 बिट आगे वाली है, इसको इसी में ही हम जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 2 बिट आगे से हटाएंगे, है ना। ये पूरा हमने रिजल्ट लिख लिया, उसको हमने 2 बिट आगे से हटा करके इधर हमने जोड़ लिया, है ना। तो जब इसको हमने जोड़ लिया तो बाइनरी एडिशन करने पे हमारी जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 8 बिट का आ जाएगा, है ना। तो 8 बिट का हमारा रिजल्ट आ गया। अब 8 बिट का जो हमारा रिजल्ट आ गया, इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब आप जानते ही हैं कि 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ 0 0 है तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है। यहाँ 1 0 0 है तो 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद 1 0 1 है तो यहाँ 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है। तो हमारी चेकसम वैल्यू क्या आ गई, ये पूरी जो है हमारी चेकसम वैल्यू। ठीक है। तो 8 बिट की चेकसम वैल्यू हमारी कितनी है, 8 बिट की चेकसम वैल्यू ये है। ठीक है। अब रिसीवर साइड क्या करेगा, है ना। चेकसम तो हमने निकाल दिया, अब रिसीवर साइड क्या करेगा, डेटा अलोंग विद द चेकसम वैल्यू अब हम ट्रांसमिट टू द रिसीवर, है ना। तो क्या करेंगे, हम जो डेटा है और चेकसम वैल्यू है, ये दोनों को हम रिसीवर को भेजेंगे। ठीक है। तो अब रिसीवर क्या करेगा, द रिसीवर डेटा यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, ऑल सेगमेंट अलोंग विद द चेकसम वैल्यू आर एडेड, है ना। अब ये क्या करेगा, जितने भी 8 सेगमेंट के जो वो बनेंगे, है ना, जो भी ओरिजिनल डेटा 8 सेगमेंट का है उसको ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद जो 8 बिट का हमारा पूरा टोटल सेगमेंट आएगा, है ना, 8 बिट का जो टोटल सेगमेंट आएगा उसमें चेकसम वैल्यू को ऐड करेगा, उसमें चेकसम वैल्यू को ऐड करेगा। जब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ओरिजिनल डेटा और चेकसम वैल्यू को ऐड करेंगे, तो हमारी वैल्यू जो है 1 1 1 1 हमारी, है ना, 8 बार वंस आएगी, है ना। और 8 बार वंस आने के बाद जब उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 8 बार 0 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब जानते हैं, 1 का 0 और 0 का 1, है ना। तो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा। तो अगर ये 0 आ गया तो रिसीवर ये समझेगा कि इसमें कोई एरर नहीं है। अगर 0 आ गया, ऑल 0 आ गए, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, है ना, चेकसम को। जैसे कि हमें क्या करना है, फाइंड द चेकसम वैल्यू, हमें चेकसम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। हमारा डेटा एक तो ये है और हमारा डेटा एक ये है। ठीक है। ऑफ द 16 बिट सेगमेंट, है ना। और 16 बिट का हमारा जो है सेगमेंट होना चाहिए, है ना। जो हमारी चेकसम वैल्यू आएगी वो 16 बिट की होनी चाहिए, है ना। तो हमारा 2 डेटा है, एक डेटा ये है और एक डेटा हमारा ये है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा को पहले तो ऐड करेंगे, है ना। 16 बिट का सेगमेंट बना करके हम ऐड करेंगे। तो ये पूरा जो है एक 16 बिट का सेगमेंट है और ये एक 16 बिट का पूरा एक सेगमेंट है।
ठीक है, तो हमने दोनों को लिख लिया और इसको हमने ऐड कर लिया। जब हमने ऐड किया ना, बाइनरी एडिशन से इसको ऐड किया, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो इतना आया। ठीक है, इतना आया। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट को हम पहले काउंट करते हैं कि या 16 बिट का है कि नहीं है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और एक 17 सेगमेंट का है ना। तो एक बिट जो है एक्स्ट्रा हो रही है। कौन सी बिट एक्स्ट्रा हो रही है? 1 वाली बिट एक्स्ट्रा हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 आगे से हटा करके और इसी रिजल्ट के अंदर जोड़ देंगे। तो हमने ये पूरा लिख लिया 16 बिट का है ना, आगे से एक हटा दिया हमने और एक जो है इसके अंदर जोड़ दिया। जब इसको में हमने एक जोड़ा तो हमारा रिजल्ट जो है 16 बिट का हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, 16 बिट का हमारा रिजल्ट आ गया। जब हमारा 16 बिट का रिजल्ट आया, अब इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानते हैं, 0 का 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो हमने जब इसको वंस कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारी वैल्यू इतनी आ गई है ना। तो हमारा जो चेकसम वैल्यू आई, हमारी चेकसम वैल्यू कॉम्प्लीमेंट करने पर इतनी आई। ठीक है, तो हमारी चेकसम वैल्यू कितनी है? हमारी चेकसम वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है हमारा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम चेकसम वैल्यू को निकालते हैं। सो थैंक यू।